नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित सिंह चंदेल और आज मैं आपको लेकर चलूंगा मथुरा और वृंदावन के पवित्र यात्रा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे मथुरा और वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थल, उनके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मथुरा और वृंदावन की यात्रा मात्र 2 दिनों में पूरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है और निकटतम हवाई अड्डा आगरा है। गोकुल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र गांव है। यह गांव भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। नंदगांव गोकुल का एक प्रमुख स्थल है, जहां नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता का निवास स्थान स्थित है। यहाँ पर नंद भवन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय व्यतीत किया। नंद भवन एक प्राचीन मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण और नंद बाबा की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गोकुल दर्शन के पश्चात आइए चलते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा। जी हाँ दोस्तों, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। यमुना नदी के किनारे स्थित मथुरा शहर को भगवान श्री कृष्ण के कारण अति पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अनेक बार हुआ है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया। वर्तमान में जो मंदिर है वह 20वीं सदी में पुनः निर्मित किया गया है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह है, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है और भक्तजन यहाँ आकर उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। गर्भगृह का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य होता है। मंदिर परिसर में कैदखाना भी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह वही स्थान है जहाँ देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को जन्म लिया था। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ भक्तजन पूजा और अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में मोबाइल, कैमरा इत्यादि सामान ले जाना वर्जित है। ऐसे उपकरण मंदिर के गेट पर ही जमा कर लिए जाते हैं तथा दर्शन के पश्चात आपको सुरक्षित लौटा दिए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन के पश्चात आइए चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है। मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर राज्य के शासक महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा और उनके शासन काल के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जो इनकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। द्वारकाधीश मंदिर का महत्व अपार है और यहाँ रोजाना हजारों भक्त दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। दोस्तों, मथुरा वृंदावन की यात्रा के पहले दिन गोकुल, श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा द्वारकाधीश के दर्शन करने के पश्चात शाम हो जाती है और शाम के समय यहाँ की यमुना आरती बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाती है। यमुना नदी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह नदी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रमुख स्थल है और मथुरा के धार्मिक महत्व को बढ़ाती है। यमुना आरती मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जो प्रतिदिन शाम को यमुना नदी के घाटों पर आयोजित की जाती है। यह आरती भगवान श्री कृष्ण और यमुना माता को समर्पित होती है। आरती का आयोजन मथुरा के प्रमुख घाटों पर किया जाता है, जिसमें विश्राम घाट, केशी घाट और यमुना के अन्य घाट शामिल हैं। यहाँ पर यमुना आरती का आनंद आप नाव में बैठकर भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो यमुना आरती के साथ हम मथुरा वृंदावन की यात्रा की प्रथम दिन का समापन करते हैं। मिलते हैं कल वृंदावन की यात्रा पर।
वृंदावन की प्रसिद्ध लस्सी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं मथुरा वृंदावन की यात्रा के दूसरे दिन की। वृंदावन यह स्थान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन का नाम वृंदा देवी के नाम पर पड़ा है, जो तुलसी की देवी हैं। यमुना नदी के किनारे बसा यह स्थान अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के हम मथुरा वृंदावन यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे इस्कॉन मंदिर के दर्शन के साथ। इस्कॉन मंदिर वृंदावन, यह मंदिर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है, जो कि वृंदावन का मुख्य मार्ग है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग से मथुरा से आसानी से आ सकते हैं। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर 20 अप्रैल 1975 को उद्घाटित किया गया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, राधा और श्याम सुंदर की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इस्कॉन मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण पारंपरिक भारतीय स्थापत्य शैली में किया गया है, जिसमें आधुनिकता का स्पर्श भी है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मूर्तियां मुख्य वेदी पर स्थित हैं। दाएं वेदी पर राधा कृष्ण और बाएं वेदी पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की मूर्तियां स्थापित हैं। आइए अब चलते हैं इस्कॉन मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित निधिवन में। निधिवन जाने के लिए आप इस्कॉन मंदिर से एक रिक्शा ले सकते हैं, जो मात्र 20 रुपए में आपको निधिवन पहुंचाएंगे। निधिवन वृंदावन का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अपनी रहस्यमयी और दिव्य आभा के लिए जाना जाता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का प्रमुख स्थल है। निधिवन का अर्थ है खजाना का वन, और इसे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का प्रतीक माना जाता है। निधिवन के बारे में कई रहस्यमयी और चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी रहने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा विश्वास है कि जो भी यहाँ रात में रुकता है, वह अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है या उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। निधिवन की एक और विशेषता यहाँ के वृक्ष हैं, जो आपस में झुके हुए दिखाई देते हैं। मान्यता है कि ये वृक्ष भगवान कृष्ण और गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और रासलीला करते हैं। यहाँ पर राधा रानी का मंदिर, रंग महल और रासलीला स्थल प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु विशेषकर वृक्षों और मंदिरों के दर्शन करते हैं और रासलीला स्थल पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ की भव्य आरती, पूजा विधि हर किसी को आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। निधिवन के दर्शन के पश्चात आइए चलते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर वृंदावन का एक अत्यंत भव्य और सुंदर मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यह मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था और 17 फरवरी 2012 को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रेम मंदिर का निर्माण 1000 से अधिक कारीगरों द्वारा किया गया था और इसे बनने में लगभग 12 वर्ष लगे। इसका निर्माण संगमरमर से किया गया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाने वाले अद्वितीय मूर्तियां और शिल्प कार्य शामिल हैं। मंदिर का मुख्य भवन सफेद संगमरमर से निर्मित है, जो रात में विशेष रोशनी में और भी अद्वितीय दिखाई देता है। प्रेम मंदिर की विशेषताएं इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाने वाले सुंदर दृश्य हैं, जैसे कि गोवर्धन लीला, कालिया नाग का वध और रास लीला। मंदिर की दीवारों पर उत्कृष्ट शिल्पकारी की गई है, जो भगवान के जीवन की कहानियों को चित्रित करती है। यहाँ पर शाम को होने वाली प्रकाश सज्जा और जल शो विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी मथुरा और वृंदावन की यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियो में किस धार्मिक स्थल के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।